तो शो के स्टार्टिंग में आए थे जेफ हार्डी, और जेफ हार्डी जब तक आते हैं तब तक एजे स्टाइल्स भी आते हैं। और एजे स्टाइल्स मतलब कहते हैं कि ये क्या, मतलब क्या सच में ये सब हो रहा है, मजाक हो रहा है ये सब, तुम अपने इंजरीज का मतलब कि बहाना मारकर उस मैच को जीत गए। और फिर उसके बाद एजे स्टाइल्स अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वो फेल हो जाते हैं और जेफ हार्डी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का। शिंसुके नाकामुरा बैक स्टेज होते हैं और सिजारो किसी काम से बाहर निकलते ही हैं, तब तक जो शिंसुके नाकामुरा होते हैं उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और वो आ जाते हैं मैच के लिए। मैच मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक सा था और हार्डी ने हरा दिया शिंसुके नाकामुरा को। और उसके बाद वो जैसे ही निकलते हैं तब तक रिटर्न होता है सैमी ज़ैन का, और सैमी ज़ैन आ जाते हैं तो देखकर थोड़ी खुशी हुई कि बड़े दिनों बाद आए थे बेचारे। और सैमी ज़ैन आ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं जेफ हार्डी के ऊपर, सुपर किक लगाते हैं। और फिर उसके बाद जेफ हार्डी खड़े भी हो जाते हैं कुछ देर बाद। मुझे लगता है कि फील्ड की आत्मा इनके अंदर भी आ गई, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एजे स्टाइल्स जब तक अटैक करने आते हैं तब तक जेफ हार्डी खड़े हो जाते हैं और एजे स्टाइल्स डर जाते हैं। ब्रे वाइट देखने को मिलते हैं और ब्रे वाइट बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया था रोमन रेंज से मिले हुए। और फिर उसके बाद तब तक वो आ जाते हैं, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आते हैं। वो सब आके कहते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, पे बैक का मैच है। तो फिर उसके बाद ब्रे वाइट बोलते हैं कि मैं क्यों साइन करूँ, फील्ड साइन करेगा ना। तो वो बोलते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर फील्ड की आत्मा जो भी है, मतलब तुम लोगों का कनेक्शन है फील्ड से। तो उसके बाद ब्रे वाइट मतलब खुश हो जाते हैं और फिर साइन कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक एक करके साइन होगा। फिर भी हमें उम्मीद थी कि मेन इवेंट में ये तीनों मतलब एक दूसरे को देखेंगे। अभी पता चल जाएगा आगे क्या होगा। मुन्ना भाई मैट रिडल आते हैं और फिर उसके बाद मैट रिडल आकर बुलाते हैं बैरन कॉर्बिन को। बैरन कॉर्बिन आते हैं और फिर उसके बाद मतलब बड़े गुस्से में थे बैरन कॉर्बिन। तब तक पीछे से शॉर्टी जी अटैक कर देते हैं मैट रिडल के ऊपर। मैट रिडल वर्सेस शॉर्टी जी का मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैट रिडल स्क्वैश कर देते हैं मतलब शॉर्टी जी को, और शॉर्टी जी बेचारे वहाँ पे धाराशाही हो चुके थे। उसके बाद मैट रिडल, बैरन कॉर्बिन जो होते हैं अपने किंग कॉर्बिन, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं मैट रिडल के ऊपर, पर लेकिन वो फेल हो जाते हैं। और बस और कुछ था ही नहीं इसमें, और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फ्यूड है वो रॉयल रंबल रेसलमेनिया तक भी जा सकती है, क्योंकि इसमें बैरन कॉर्बिन है और बैरन कॉर्बिन हारते हैं फिर भी आते हैं, हारते हैं। मतलब असली नेवर गिव अप वाला सिस्टम जो है वो बैरन कॉर्बिन के पास है। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी देखने को मिलते हैं और उनका मैच देखने को मिलता है ड्रू गुलक से, क्योंकि ड्रू गुलक ने बैक स्टेज अटैक कर दिया था, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर चेयर फेंक दिया था। मैं सोच रहा हूँ क्या सोच के इन्होंने ऐसा किया था। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन यार खुद ही इतने मतलब खतरनाक आदमी है, उनसे पंगा ले लेते हैं ड्रू गुलक। अच्छा खासा उनकी करियर चल रहा था, फिर भी फालतू में मतलब कि पंगा लेते हैं। और फिर उसके बाद मैच हुआ और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने तबाह मचा दिया, बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया यहाँ पे ड्रू गुलक के ऊपर, और इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया। और उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया। मतलब बचे थे अभी रोमन रेंस, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था। और मुझे एक दो बार लगा कि कहीं रोमन रेंस स्मैकडाउन में आए ही ना, और फिर उसके बाद में पता चला कि रोमन रेंस इस मैच में नहीं रहेंगे और रीमैच हो जाएगा ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वाइट का। कहीं ऐसा तो नहीं बस खाली वन टाइम अपीयरेंस के लिए रोमन रेंस को बुलाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। सिजारो वर्सेस कलिस्टो का मैच देखने को मिलता है और ये अच्छा मैच था, पर लेकिन छोटा मैच था। और मतलब कि इसमें सिजारो जीत जाते हैं और ऐसा लगा कि लूचा हाउस पार्टी यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ब्रेकअप नहीं हुआ है, पर लेकिन लगता है कि ब्रेकअप हो जाएगा इनका। शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। ओटिस, ट्रकर और बिगी एक टीम में थे, और शेमस और मिज एंड मॉरिसन एक टीम में थे। मिज एंड मॉरिसन को आप लोग जानते हो, नादान बालक हैं, तो ये लोग अपने में मस्ती कर रहे थे, अपने में टैग टीम खेल रहे थे। तो शेमस को बुरा लग गया और शेमस चले जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। और फिर इसके बाद इस मैच में बिगी जीत जाते हैं, शायद यही कुछ होता है। मैं इस मैच में देखा भी नहीं कि इस मैच में हुआ क्या, क्योंकि इस मैच में मैं वेट कर रहा था ये मैच जल्दी ख़त्म हो। और फिर उसके बाद रोमन रेंज और फील्ड आए, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत ही ज़्यादा इस मैच को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और मैं तो सोच रहा था आज वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलूँगा स्मैकडाउन को कि बहुत बेकार स्मैकडाउन था, पर लेकिन फिर भी एंड में जो हुआ उस चीज़ को देखने के बाद मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि एंड में देखने को मिले रोमन रेंज और वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। मैंने देखा नहीं शायद किए कि नहीं किए, पढ़ रहे थे, बहुत देर तक पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद। और वो बोलते हैं कि वो बनने वाले हैं यूनिवर्सल चैम्पियन, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर वो चैम्पियन बन जाते हैं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि रोमन रेंज के साथ आ चुके हैं लेडीज एंड जेंटलमैन पॉल हेमन। मतलब कि रोमन रेंज के अब मैनेजर बन चुके हैं पॉल हेमन, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसका मतलब है कि रोमन रेंज अब हील बन चुके हैं। ये चीज़ बहुत ही बढ़िया की थी स्मैकडाउन ने। और बात करें स्मैकडाउन की, तो आज स्मैकडाउन बहुत ही बेकार थी, बहुत बेकार।
और जिस हिसाब से उन्होंने बोला था कि वो यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे, और ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये स्पॉइलर है, उस हिसाब से लग रहा है कि रोमन रेंस हील बन चुके हैं। और जो हिसाब से वो स्माइल कर रहे थे वो भी हील वाली ही लग रही थी। तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस हील बन चुके हैं कि नहीं? और स्मैकडाउन आपको कैसा लगा? स्मैकडाउन आज बहुत ही बेकार था, मतलब कि इतना भी बेकार नहीं था, पर लेकिन एंडिंग थोड़ी ठीक थी। और जिस हिसाब से हम लोग, जिसके लिए हम लोग स्मैकडाउन देखना चाहते थे, जो ब्रॉल के लिए हम लोग स्मैकडाउन देखना चाहते थे, वो नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से मैं बहुत ही आज दुखी हूँ स्मैकडाउन को देखकर। और टाइम पास के लिए कुछ मैचेस अनाउंस कर दिए गए थे। तो आपको क्या लगता है कि आज स्मैकडाउन कैसा था? प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।